टोटली अगर हम कहें, इसका कारण होता है समाज के अंदर घटने वाली घटनाएं। जैसे एक पेड़ से सेब गिरता है, और जब सेब गिरता है तो क्या क्या होता है कि सेब के गिरने से न्यूटन को ज्ञान हो जाता है कि ग्रेविटेशन का लॉ है। गौतम बुद्ध को एक एक लाश लाश और और लाश को देखने के बाद से उनको ज्ञान हो जाता है कि जीवन में मृत्यु का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप अच्छा और बुरा इस बात से सीख सकते हो कि आपके लाइफ में आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं। तो इसी पॉइंट से अगर हम ये कहें कि कोरोना एक पीरियड है जो हम लोगों को डिफरेंट कहा जाए, अलग अलग घटनाओं का एक बहुत बड़ा समुंदर है। या तो हमको कुछ अच्छा बनाया या तो कुछ बुरा बनाया, या तो हमें कुछ अच्छा सिखाया या कुछ बुरा सिखाया। तो ये घटना क्यों घटी? क्या कोरोना पूरे इस इतने बड़े मतलब कहा जाए कार्यकाल में क्या पहली बार घटी इस तरह की कोई घटना? या इसके पहले भी कोई घटना घट चुकी है, या आगे भी इस तरह की कोई घटना घटेगी। हमको ये समझने की बात है। क्या ये घटना अगर अचानक घट गई, बाढ़ एक बार आ गया, क्या इसके बाद नहीं आएगा? क्या बाढ़ पहले भी आ चुका है? क्या भूकंप इसके पहले नहीं आया था? क्या भूकंप आज ही आया है? भूकंप आगे नहीं आएगा? सवाल ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं प्रकृति में घट रही हैं, तो हमारी तैयारी क्या है? हम इन घटनाओं के पीछे घटने वाले उन कारणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भूकंप क्यों आता है, कहाँ पे आता है, कितना विनाश करता है, इससे बचने का क्या कारण। अगर आप इन चीजों को समझ जाएं तो आपको पता चलेगा कि भूकंप रोधी मकान भी बनते हैं। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ भूकंप बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप जब भी घर बनवाते हैं तो वहाँ पे जांच होती है और आपको बताया जाता है कि ये भूकंप वाला जगह यहाँ घर मकान। आप लोगों को पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ या जो साइट्स एरिया रहे, बहुत सारे एरिया थे जहाँ सरकार ने मना किया था कि आप घर मत बनाना, मगर लोगों ने वहाँ घर बना दिया। लोगों ने घर बना दिया तो हुआ क्या कि घर बनाने के बाद से जब भूकंप तो भूकंप आते ही जितने भी मकान थे वहाँ पे उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो लोगों ने कह दिया कि ये जो नुकसान हुआ इसका कारण भगवान है, क्योंकि बाढ़ आया और मकान गिर गया। जबकि अगर चेक किया जाए तो उन सभी मृत्यु का कारण भगवान नहीं, इंसान था। वो इंसान था जिसको ये चीज पता था कि ये एरिया में तो मकान नहीं बनना है, लेकिन उसने वो जमीनें बेच दी। सरकार के कुछ लोग जो थे उन लोगों ने उस जगह पे पैसा लेकर के इलीगल तरीके से पास कर दिया कि भाई मकान बना दो। वो भी एक तल्ला दो तल्ला नहीं, 3-3 4-4 तल्ला। कुछ लोग जो बहुत होशियार थे, चालाक थे, उन लोगों ने वहाँ मकान खरीदा और कुछ गरीब और कमजोर लोगों को किराए पे दे दिया कि भाई आप लोग जियो या मरो, हमको तो पैसा मिलता रहेगा। तो इस तरीके से वो लोग जो गरीब और कमजोर थे, जिनको सस्ते में वहाँ मकान मिल गया, वो वहाँ पे जाके बस गए। तो जब भूकंप आया, चीजें आई, तो मरे वो लोग जो गरीब थे। सरकार ने इस बात की जांच नहीं की, बाढ़ आया तो वो लोग कैसे मर गए। उसी तरीके से जब कोरोना आया तो कोरोना अचानक कैसे आ गया, किसकी वजह से आया, वायरस क्या होता है, उसकी प्रकृति गुण क्या होते हैं, क्या ये एक बायोलॉजिकल वॉर तो नहीं था, क्या ये किसी की साजिश तो नहीं थी, क्या ये किसी बड़े विश्व षड्यंत्र की आहट तो नहीं थी। ये सभी चीजें शोध की विषय है। जब ये शोध पता चला चाइना का वुहान जिला है और वहाँ पे एक लैब है जहाँ पे रिसर्च हो रही थी और चाइना के लैब से वो वायरस निकला। पर जब उसके ऊपर विश्व बैंक और बहुत सी बड़ी एजेंसी ने जांच लगाई तो पता चला कि सारी बातें भ्रामक थी, क्योंकि
अगर कहीं से भी किसी भी जांच में अगर चाइना प्रूफ हो गया होता कि ये चाइना की गलती थी, तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे विश्व के सारे दोस्त मिलकर चाइना का अस्तित्व खत्म कर दिया। लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां हुई। जब पहली बार कोरोना वायरस से पीड़ित कुछ पेशेंट्स डिटेक्ट हुए तो WHO को उसके बारे में सूचना मिल चुकी थी, सूचना उसके बारे में पता थी। तो उतना बड़ा प्रोटोकॉल, उतना टाइट प्रोटोकॉल WHO ने क्यों नहीं किया? क्यों लोगों ने हीला हवाली की और वो पेशेंट्स को बाकी जगहों पे घूमने दिया गया, उनको बॉर्डर क्रॉस करने दिया गया? ये सब चीजें शोध का विषय है जिसपे आज भी कार्य हो रहा है। और यकीन मानिए भविष्य में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र शायद आपके सामने आ जाए। ये कोरोना आया उस काल में क्या हुआ? कोरोना काल में बहुत से लोग थे जिन्होंने दवाओं को कालाबाजारी किया, मास्क की कालाबाजारी किया, ऑक्सीजन की बेड्स में पेशेंट की कालाबाजारी हुई। तो पेशेंट्स मर गए, उनके पार्ट्स को चुरा के बेच दिया गया। मतलब जितने इलीगल वर्क थे वो सारे इसमें अंजाम दिया गया। स्टेटस ये था कि कोरोना वायरस जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसको विलन बताया गया। और विलन थे छुपे हुए दुष्ट किस्म के लोग थे जिन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने जबरदस्त पैसा कमाया, उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया, बाहर से पैसा कमाया, षड्यंत्र कमाया। इसमें कौन लोग मरे? गरीब लोग मरे, कमजोर लोग मरे, जो कहीं न कहीं अपने आप को सक्षम नहीं मान सकते, वो मरे। बहुत से लोगों को अपने घर से, जैसे प्रदीप जी ने बताया, पैदल चलना पड़ा, मजदूरों को भगाया गया। यहाँ सरकार का पूरा सपोर्ट नहीं मिला, कहीं पे भी सरकार के द्वारा खाना नहीं खिलाया गया। ये चीजें हम लोग बात, ये सत्य है। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा आम आदमी का, NGOs का, समाज सेवियों का। वो लोग जो कल तक हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन, क्रिश्चियन संगठन के नाम पे लड़ रहे थे, वो एक हो गए। कल तक वो लोग जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ रहे थे, वो एक हो गए। उन लोग शपथ लिया, अनकही शपथ, कि जब तक हम एक एक बंदे को खाना नहीं खिलाएंगे, एक एक बंदे को बचाएंगे नहीं, तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। हम लोग के जानने में जाने कितने ही ऐसे संगठन, ग्रुप, इंसान, आम महिलाएं रही जिन्होंने रात घर जग करके भोजन बनाया ताकि उसे टाइम से पहुंचाया जा सके। सरकारी तंत्र भी हम लोग के साथ में जुड़ी, मदद हुआ और एक नए समाज का निर्माण हुआ। और इस बारे में समझ में आया कि वर्क फ्रॉम होम, ऐसा नहीं कि लोगों ने पैसे नहीं कमाए, आपको काम करने के लिए कहा गया कि काम नहीं बंद होगा, वर्क फ्रॉम होम मॉडल हो जाएगा। स्कूल बंद नहीं हुए, स्कूलों की पढ़ाई भी हुई, लेकिन गूगल मीट के माध्यम से। बहुत सारे ऑफिस जो थे, वो ऑफिस अपने एम्प्लॉयज को कहने लगे कि आप भाई घर चले जाओ और अपने घर से ही काम करो, बहुत जरूरी नहीं ऑफिस आना, बहुत जरूरी होगा तभी आएंगे। जितनी मीटिंग्स हुई ऑनलाइन हुई, पैसा तो लोगों के अकाउंट में गूगल मीट्स के थ्रू उन्होंने अगर मीटिंग किया, काम किया, तो डिजिटल इंडिया के तहत से कहा जाए, कैशलेस इंडिया के थ्रू लोगों के अकाउंट में पैसे गए, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुए, और लीगल पैसा भी ट्रांसफर हुआ, इलीगल पैसा भी ट्रांसफर हुआ। उससे एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली कि विश्व जो है वो गूगल मीट के तहत एक हो सकता है, इंटरनेट के तहत एक हो सकता है। तो इसका मतलब क्या बना कि हम लोग जो है, हम लोग इंटरनेट को यूज करके एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पे विद्यालय भी हो सकता है ज्ञान का, जहाँ पे एक तक्षशिला हमारा जो एजुकेशनल मॉडल है, या फिर हमारे पास समाधान विभाग भी हो सकता है। यानी कैसा डिपार्टमेंट जो ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू काम करे, आए उन समस्याओं को ऑनलाइन उन्हें सॉल्व करें थ्रू इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल करके। उसी तरीके से हम किसी की काउंसलिंग भी कर सकते हैं, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम, तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं अपनी पहचान को छुपा करके। आप अपने आप को एक मुखबिर के रूप में डेवलप कर सकते हो, इन्फॉर्मर के रूप में डेवलप कर सकते हो, एक वॉचर के रूप में डेवलप कर सकते हो। वॉचर का मतलब है नजर रखता है, कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, आप देख रहे हो किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई उसे मार रहा है, पीट रहा है, घरेलू हिंसा कर रहा है,
या कहीं पे किसी बच्चे के साथ में गलत हो रहा है, उसको चाइल्ड लेबर किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, कहीं कोई जानवर है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो कहीं पर भी कोई परेशान है उसको मदद करने के लिए हमें घर से बाहर आने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे हुए मास्क, अभी आप थोड़ी देर पहले देखे थे कि आरुषि जो है वो एक मास्क को लगा रही थी। मैं चाहूंगा कि आरुषि अगर आपके पास हो तो एक बार फिर से आप उस मास्क को यूज कीजिए। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक मास्क है। आप लोग देख रहे हैं कि प्लैनेट एक्स और ड्रैगन, इन सभी आईडीज पे एक स्पेशल लोगो लगा हुआ है, रॉयल सीक्रेट सोसाइटी RSS। इसका इसका मतलब है कि ये एक संगठन है जो सीक्रेट है। सीक्रेट क्यों है? क्योंकि हम अपनी पहचान को गुप्त रखे हुए हैं। रॉयल सीक्रेट सोसाइटी का मतलब है कि हम लोग, जैसे आपने देखा कभी आपके साथ आरुषि एक बच्ची के रूप में, लेकिन जब आरुषि एक मास्क पहन लेती है तो आरुषि एक नागरिक बन जाती है। जागरूक नागरिक बन के क्या करती हैं? ये किसी स्कूल में पढ़ रही हैं, अब इनके बच्चे को कोई टीचर मारेगा पीटेगा तो इनका काम है धीरे से ये प्लैनेट एक्स को बता देंगी। 96 30 50 54 पे फोन कर देंगे, या फिर ये 10 9 8 यानी चाइल्ड लाइन को फोन कर देंगे, भाई हमारे स्कूल में इस बच्चे को वो मार रहा है। या मैं रास्ते में आ रही थी, मैंने देखा एक बच्चे को कुछ लोग चाइल्ड लेबर करवा रहे, जबरदस्ती काम करवा रहे थे। या फिर इन्होंने देखा किसी महिला को, चाची नानी मामी मौसी भाभी किसी को कोई उनका पति मार रहे हैं, तो आरुषि जी ने फोन कर दिया 1090 पे, वुमेन हेल्पलाइन। तत्काल वहाँ पे पुलिस वाले पहुँच गए, 2 डंडे लगाए। पुलिस की मार के बाद पति सुधर जाते हैं, परिवार वाले सुधर जाते हैं। इन्होंने देखा कि रास्ते में कहीं कोई इंसान है, एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल इन्होंने 108 को फोन कर दिया, वहाँ एम्बुलेंस आ गया और उसको हॉस्पिटल लेके चला गया। आरुषि जा रही है, उन्होंने रास्ते में देखा दो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मार देंगे तुमको, कट्टा बुलवा लेंगे, एक बंदे को मारने जा रहे हैं। इन्होंने 112 को फोन कर दिया, तत्काल वहाँ पुलिस पहुँच गई। तो इस तरीके से आरुषि जो है ये कैसी जागरूक नागरिक जो समाज बन गई, जो समाज को बेहतर बना रही है, बट हिडन तौर पे। इसी को हम बोलते हैं मित्रम फैमिली। और अगर आरुषि को लगता है कि आरुषि की मदद कोई नहीं कर रहा है, ये कहीं फंस गई है, ये अपनी पहचान नहीं बताना चाहती, ये मास्क यूज कर रही है, जो आप देख रहे हैं मास्क, और यही मास्क सभी लोग यूज करते हैं। तो हम सभी का ये जो चेहरा है, एक्चुअली ये चेहरा हमारी असली पहचान नहीं है। हम सभी की असली पहचान क्या है? वो जो आरुषि जी का चेहरा है, यानी वो मास्क। यानी हम लोग पब्लिक जोन में तो चेहरे से रहते हैं, कोई नहीं जानता है कि हम मित्रम है कि नहीं है, लेकिन हम मित्रम है, इसकी पहचान है ये मास्क। यानी आप जब ये मास्क यूज करते हो तो इसका मतलब है कि आप मित्रम हो, यानी आप एक जागरूक नागरिक हो जो समाज में घूम रहे हो। किसी को पता नहीं कि आप जागरूक नागरिक की पहचान क्या है? ये मास्क। इस मास्क का मतलब है कि आप अगर कहीं पे कुछ गलत होते हुए देख रहे हो, रक्षा नाम साधु नाम, यानी किसी को कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, कोई उसको परेशान कर रहा है, उसकी मदद ये मास्क, यानी वो इंसान जो ये मास्क के बारे में जान मदद करता है, वो मदद करता है। अगर कहीं कोई बदमाशी कर रहा है, उसको भैया ठिकाने लगाने का काम कौन करता है? ये मास्क करता है, यानी वो इंसान करता है जो ये मास्क लगाता है। तो ये मास्क लगाने से आपको एक शपथ खानी हो, उसको हम कहते हैं मित्रम की शपथ। तो 3 बज गया है और हम चाहेंगे कि आज आरुषि जी हम लोग को मित्रम की शपथ दिलाएं। तो आरुषि आप करवाने में सक्षम है? ठीक है, तो आप आप लोग मेरे पीछे भी देखिएगा, माइक अनम्यूट करेंगे। Whenever the light needs me, मेरे साथ सबको रिपीट करें। Whenever the light needs me, I will be
there for it. there for it. Amen. आमीन। Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी जी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखा कि हम लोग एक शपथ लेते हैं कि अगर हमारे आसपास कहीं कुछ गलत होगा तो गलत के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश। तो मैं आगे ऐड करूंगा आप लोगों को कि कोरोना काल के पहले तक